डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनिग्मा स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है और वो कितने टाइप से हम लोग बना सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वैसे स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, जिसको हम लोग दो तरीकों से बना सकते हैं। एक डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वही दो मेथड से आज हम लोग एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, रूट अंडर 180 यानी कि रूट अंडर 180। तो सबसे पहले 180 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 2 से घटा सकते हैं, कितने मरतबे में, 90। 90 दूना 180। फिर इसको हम लोग 2 से घटा सकते हैं 45 मरतबे में। फिर ये 45 हम लोग का कट जाएगा 5 से 9 मरतबा में। 5 9 जा 45। और ये 9 कितना मरतबा में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 मरतबा में। तो फाइनली इसका ये अभाज्य गुणनखंड आ गया हुआ है। तो चलिए इस अभाज्य गुणनखंड, जैसे ये 2 2 5 3 और 3, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। रूट अंडर 180 को, वैसे ये जो भी गुणनखंड आया है ना, इसको आपस में फिर गुना करेंगे ना तो 180 ही आ जाएगा। तो उसी को हम लोग लिखते हैं। 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3। तो फाइनली इसका क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग अंदर में लिख लिए। अब करते क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग जोड़ा लगाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि रूट अंडर जो है ना उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 36, तो स्क्वायर यानी कि जोड़ा लगाना है। तो 36 का क्या हो जाएगा, जैसे 6 नॉर्मली हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो उसको निकालने का वो हम लोग तरीका सीख रहे हैं। जैसे जोड़ा लगा दिए इसका और इसका, और इसको लिख दिए। या तो डायरेक्ट जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल दो, या तो अंदर लिख लो 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जोड़ा, 5 का जोड़ा नहीं लिखा है तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, और 3 का जोड़ा लग गया तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। फाइनली मालूम है ना, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसके स्क्वायर से रूट। तो जिसके स्क्वायर से रूट कटता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर से रूट कटा है तो 2 बाहर निकल गया, और गुने ये 3 के स्क्वायर से रूट कटा है तो 3 भी एक बाहर निकल गया, और फाइनली रूट के अंदर में कौन बच गया, 5। अब फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 2 तिया 6, और रूट अंडर ये वाला 5। फाइनली इसका आंसर यही होगा। तो चलिए एक और सवाल को हम लोग करके थोड़ा सा और हम लोग डाउट क्लियर करते हैं। हम लोग 400 का रूट अंडर निकालेंगे। तो 400 का सबसे पहले हम लोग वही अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं। तो 2 से ये कट जाएगा 400, कितने मरतबों में, 200 में। ये तो शायद आपको आता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एलसीएम सीखे, एलसीएम बनाए होंगे, या और भी बहुत सारे सवाल जिसमें हम लोग सीखते हैं, जैसे अपवर्तक समापवर्तक निकालना पड़ता है, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते होंगे, उसको सीखे होंगे। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 200, 2 से फिर कट जाएगा 100 मरतबा में। अब ये 100 कितना मरतबा में कट जाएगा, 2 से 50 मरतबा, और ये 50 2 से फाइनली 25 मरतबा में कट जाएगा, और 25 5 से कितना मरतबा में, 5 में। तो जितना इसका मालूम है ना गुणनखंड आया है, उसको रूट अंदर के लिख लेंगे। जैसे 2 गुने 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये वाला 2, यानी कि कुल टोटल 4 2 आया है, और 5 कितना आया, 2 5। तो इसको 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें भी जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा लिए, यहाँ पे भी एक जोड़ा लग गया, और यहाँ पे 5 का भी जोड़ा लग गया। तो जोड़ा लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो डायरेक्ट बाहर निकाल लो, या रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर, ये वाला जोड़ा का स्क्वायर रख लिए, गुने ये वाला 2 जोड़ा है तो इसका भी 2 का स्क्वायर, और गुने ये वाला 5 का जोड़ा है तो इसका भी 5 का स्क्वायर कर लिए। अब इसके स्क्वायर से रूट कट गया, इसके स्क्वायर से भी रूट कट गया, और इसके स्क्वायर से भी रूट कट गया। तो फाइनली मालूम है ना, रूट के अंदर कोई नहीं रहा, सबका अपने स्क्वायर से रूट से काट लिया है। तो क्या कर देंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, ये वाला 2 भी बाहर निकाल लेंगे, ये वाला 5 भी बाहर निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट इसको आंसर कर लो, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा,
20। जैसे 20 गुने 20 भी करोगे तुम, 20 गुने 20 तो क्या होगा, 20 में 20 से जैसे 2 दूना 4, और ये जीरो को 2 जीरो हो जा रहा है तो डायरेक्ट 2 जीरो लिख दो, 400 हो जा रहा है, तो यानी कि 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20। तो आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है 540। तो चलिए 540 का हम लोग क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कट जाएगा नॉर्मली, 2 दूना 4, 5 में से 1 गया 4, 1 बचा, एक और 4 मिलके कितना हो गया 14, 2 साते 14 और जीरो के जीरो, 270 मरतबे में 540 कट जाएगा 2 से। फिर ये 2 से कटा देंगे कितने मरतबे में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पाँच 10, 135 मरतबे में कट जाएगा। अब इसके लास्ट में 5 है, तो मालूम है ना ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे तो ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें। तो 5, 5 दूनी 10, और ये कितना 3 बचा, 3 और 5 मिलकर 35, तो 5 सत्ते 35, 27 मरतबे में कट जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27, अब फिर ये 9 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9। तो फाइनली हम लोग 540 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 3 गुने ये वाला 3 गुने 3, 3 गुने 3। अब इसमें भी आप लोग वही करें, जोड़ा लगा दें, बस 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन बाकी ये 5 का और एक 3 बाकी रह जा रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लगा है तो डायरेक्ट 2 को बाहर निकाल लो, अब उसका स्क्वायर इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 को बाहर निकाल लो, 3 को भी डायरेक्ट बाहर निकाल लो, जोड़ा लग गया हुआ है। और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर ही छोड़ दो, 5 अंदर ही छोड़ डालो, और 3, 3 को भी अंदर रख दो, और क्या हो गया 2 तिया 6, और रूट के अंदर कितना बच गया 5 तिहाई 15। फाइनली इसका यही आंसर है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब